गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम इन अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं अपने घर के बिल्कुल दालान से, कॉरिडोर से, या फिर अपने छोटे से वरांदे से या गेट के सामने से। तो मुझे कोई उचित शब्द नहीं मिला तो मैंने बहुत सारे शब्द यहाँ पर लगा दिए। और रात को हम रोडू से आए थे और कार्यक्रम करके लगभग 12 साढ़े 12 बजे पहुँचे उन्हें। और उसके बाद फिर सो गए थे फ्रेश होके। वही जिंदगी की आपाधापी और दौड़ जो चली हुई है। और अभी मम्मी ने खाना बनाया हमारे लिए, तो वो हम खाएंगे। थोड़ी देर अपने दादाजी से भी मिलना है और शिमला जाना है। और फिर शिमला में तो आपको पता ही है कि कुछ गाने हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। तो खैर, किस तरह का रहेगा आज का दिन वो अभी देखेंगे। आप भी हमारे साथ इस व्लॉग में महसूस करेंगे कि आज का दिन हमने कैसा बिताया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मैं टाली में हूँ और अपने गांव से इस दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। और यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग होता है और बड़ा मज़ा आता है। स्पेशली और मम्मी पुदीने के लिए बोलेगी, उसकी चटनी बनानी है तो वो रजत को बोलेगी वो ले आओ। तो खैर, अब देखते हैं कि व्लॉग कैसा शुरू हुआ है। कोई बहुत दमदार एंट्री आज नहीं मेरे व्लॉग में मैंने नहीं दी है। पता नहीं किस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ, आई डोंट नो। लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छा है। और मैं खुश हूँ कि यहाँ घर आके और व्लॉग मेरा शुरू हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मम्मी ने सामान हमारा पैक कर दिया है। ये दूध लस्सी जाना है, कुछ दीदी के घर जाएगा, कुछ हमारे घर जाएगा। और मम्मी बोल रहे हैं, मम्मी भाई क्या बोल रहा हूँ अभी। और मम्मी बोल रहे हैं कि मतलब एक बोतल हैरी को भी दे देना लस्सी की। हम बोल रहे हैं कि ये तो हमारे साथ ही है और ले जानी होगी तो इनके लिए इसके की भी यहाँ पर बॉटल है। तो हमें कुछ कुछ सामान शिफ्ट कर लेते हैं। मैं घर जब भी आता हूँ बड़ी हड़बड़ी में आता हूँ, तो इसलिए आज नहीं लगा था कि थोड़ा सा तफसील से कुछ शूट करेंगे, लेकिन इसका संभव नहीं हो पाया। काम के चलते हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा शिमला। तो हम यहाँ से सामान उठाते हैं और हम चलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं यहाँ पर चाचू के घर। और जब हमारी दादी की डेथ हुई थी तो वो सारा सेरेमनी हमने यहाँ किया था। तो 16 दिन हम यहाँ रहे थे। तो लेकिन उस टाइम मैंने कुछ शूट नहीं किया था। आप समझ सकते हैं कि कोई तुक नहीं बनता है उस वक्त ऐसे। और अदरवाइज था तो यही कि वो पल भी आपके साथ साझे किए जा सकते थे। लेकिन थोड़ा मैं मेंटली आई वॉज नॉट वेल दैट टाइम। और आज हम दादाजी से मिलने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रुके हैं। तो पापा को यहाँ पोस्ट ऑफिस पे काम था, तो हमने हरी भाई को बोला कि इनको आप छोड़ दो और पोस्ट ऑफिस। और तब तक हम यहाँ दादाजी से मिलते हैं। और मम्मी को भी मैं अच्छे से बाहर नहीं बोल पाया। पता नहीं क्यों हो जाता है मेरा ना, मतलब जब भी मैं गाँव आता हूँ मेरा ना थोड़ा सा मन खिन्न हो ही जाता है। मतलब 15 दिन बाद जाओ या 1 दिन बाद जाओ, गांव की धरती में कुछ ऐसा आकर्षण होता है जो आपको अपने से बांधे रखता है, जो कहीं और नहीं होता है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति है नहीं। तो खैर चलिए, अब यहाँ से निकलते हैं और दाई से मिलते हैं, क्योंकि हम आगे जाने के बाद वो भी बहुत अकेले हो गए हैं। तो इसलिए टाइम टू टाइम हम कोशिश करते हैं कि उनसे मिलते जुलते रहा जाए। ओ दोस्ते जी, नमस्ते। कहाँ है बाकी लोग? बाकी लोग इधर ही है कहीं। सोए हैं? ओए ओ आओ अंदर। हाँ आ रहे हैं, चलो। अब नरम नरम हाथ देखो, आपके और मेरे हाथ कैसे दोनों के इक्वल। तेरे तो नरम है, मेरे तो बूढ़े के। नहीं नहीं, आपके शुरू से है। और झुर्रियाँ। ये वाली झुर्री ये भी शुरू से ही निकली हुई है आपके हाथ में। झुर्री में निकली है। ये भी डे 1 से ही निकली हुई है हाँ, झुर्री, है ना? ब्लॉग। और ये अंगूठी वो भी सोने की है। छाए हुए हैं आपको मिला के। सोने के क्या यार, ऐसी है तो छाए हुए हैं, छाए हुए हैं। तो सोलन में बीते आपके कॉलेज डेज हैं। कॉलेज डेज सोलन में बीते आपके। हाँ, तो तब के और अब के सोलन में क्या फर्क लगता है? बहुत पुरानी बात है। उस वक्त बड़ा बिखरा हुआ होता था। बहुत बिल्डे, बहुत कम अकोमोडेशन, बड़ा साफ। अब बड़ी घनी आबादी हो गई है। जब जाते हैं ना उधर से बड़ी घनी आबादी है, ठीक है। उस वक्त तो एक ही दुकान इधर, एक मकान इधर, एक बड़ा साफ सुथरा लंबा चौड़ा। वहाँ डिग्री कॉलेज में ही होते थे? हाँ, जो भी है डिग्री कॉलेज। डिग्री वही होता था। सिनेमा घर होता था, उसके हरिया लवाई होता था, उसके साथ ही होता था। वहाँ
फिर चला गया राजगढ़ रोड में। राजगढ़ रोड में आगे बड़ी नई बिल्डिंग बनी, छोटो ग्राउंड से आगे जाना पड़ता था, काफी आगे। फिर बहुत पुरानी बात है ये। और सिनेमा घर कहाँ होता था? 63, 64, 65, 66, फिर 66 में राम आश्रम में लाइब्रेरियन की ट्रेनिंग। सिनेमा घर तो वही होता था जहाँ डीसी ऑफिस के लिए जाता ना पर राजगढ़ रोड, राजगढ़ रोड के लिए जाता ना उसके सामने वही सिनेमा घर। राजगढ़ रोड जहाँ से निकला वहीं से वहाँ हर एक की दुकान, वहाँ से नीचे हॉस्टल में जाते थे, ठीक है। राजगढ़ रोड वहाँ कॉलेज भी वहीं होता था। और वहाँ आप फिल्में देखा करते थे हैं? और वहाँ आप फिल्में देखा करते थे? फिल्में ये किसने बोला तेरे को? हाँ, जैसे कि संगम, 2 इंटरवल वाली संगम है, 2 इंटरवल वाली संगम, उसमें 2 इंटरवल आती थी। उसको बड़ा फर्क है, अब तो बहुत सालें हो गई। 65 मान के चलो, 63, 64 में मानो, 65 मानो, 35 और 25 60 साल है, ठीक है। हम तो 63, 64 में थे, लेकिन 65 में भी थे, 66 में भी थे, लेकिन ये सब कुछ छोड़ दो, लेकिन बीच वाला एक सन ले लो। कौन सा? 1965 कि वो तो मतलब आपका गोल्डन टाइम था। 65, 35 और 25 60 साल। हाँ, तो नहीं बस 65 से पहले। संगम कब हुई थी? 1965 में रिलीज हुई थी संगम। 64 में, 64 में रिलीज, 64 में। उस वक्त उसकी ज़्यादा फिल्में होती थी, शम्मी कपूर और जॉय मुखर्जी की, यार बहुत बड़ी कमाल की फिल्में होती थी जॉय मुखर्जी। वो वाली बात बताओ जब आपने साइकिलिंग की थी एक बार सोलन में, थोड़ा पास आ जाओ। नहीं वो वाली बात बताओ सही। वो साइकिल वो जाता था डमसेट के साथ। हाँ, डीआर डमसेट। वो मेरे को चलानी नहीं आती थी, उसको क्या। फिर क्या आपको डंडे पे बिठा दिया? हाँ, फिर और गिर के साइकिल टूट गया। परे दिया, फिर 30 रुपया देना पड़ा उसके। तो वो आपने 1-1.5 रुपया किराया होता था साइकिल का, वो आपने वैसे ही जोड़ जाड़ के नकली जुगाड़ करके दे दिया बंदे को। ठग थे आप बंदे को मिला के। है दोस्तों, फुर्सत से करेंगे कभी इनके साथ बातें, तो अभी फिलहाल चलते हैं। उस वक्त बहुत तब तो बहुत दूर दूर की आबादी होती थी वहाँ, बहुत कम आबादी सोलन बहुत बढ़ गया, बहुत बन गया, बहुत बड़ा। चलो मिलेंगे फिर, करेंगे फुर्सत से बात, है ना? अच्छा, आना कभी। ओहो डिम्पल भाई, कैसे हो? और हरी उस्ताद जी नमस्कार। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, जो टीएमके की एंट्री पे ना हंसे उसे खाक कहते हैं। अरे वाह, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या बात है। और बताओ कैसे हो भाई? देखो मैं ठीक हूँ, तुम बताओ बोतले बोतले पानी की बोल, बोतले बोल के बदनाम कर रहा है। नहीं मतलब पानी की वाटर बॉटल है, वाटर बोतल। आप तो ऐसे भी अल्कोहल करते नहीं हो, नाम करते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। करते कौन है यार? करते तो पता नहीं कौन है, जो करते हैं वो एक चिप्स लाया तू कान से तो पकड़ के ना, तो एक ही ला पाया मैं। चलो कोई बात नहीं। मेरे को क्या पता इतने ज्यादा बंदे हैं। ज्यादा बंदे कितने बंदे? कोई गाड़ी भरी पड़ी है कोई? डीएम की भाई। और हैरी भाई कैसे हो आप? फिर डिम्पल भाई कैसा रहा एचएम के साथ? देखा आपको मैंने, काफी अच्छा लगा। एचएमडी प्रो है अपना यार, एचएमडी प्रो। चलो भाई ठीक है। फिर आप कहाँ की तरफ? छोटा शिमला की वादियों में बना के। शिशु भाई लोगों आ जाओ। अरे पंकज भाई कैसे कौन छोड़ेगा?
क्या हुआ थोड़ा दादी को? अरे वो अपने थे बंदे पड़े। शिशु भाई कैसे हो? अरे बाहर है भाई जी, क्या हाल है? ठीक है ठीक है। कहाँ है वो? आंदोलन चलो यहाँ अंदर है डिम्पल भाई। अच्छा अंदर गए? BCS जाना पहले। पता नहीं आप कहाँ तक है? साथ ही आपके अभी तो डिम्पल है। पंकज भाई कैसे हो? आ जाओ तो बाहर। इनका आंदोलन है। अच्छा हाँ जी हाँ जी, जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब। कैसे हो? दर्शन हो गया। ये तो क्लास फेल हुआ रहा, क्लास फेल नहीं सीनियर ये मेरे सीनियर ध्यान दे रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। कब किया है? लाइटिंग कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया। तभी तो कर रहा हूँ। तो ये हम यहाँ न्यू शिमला आ गए हैं। ये सुनीता शर्मा जी हैं और हमारी बहुत अच्छी दोस्त, मेरी सीनियर, और लुधियाना में भी हम साथ पढ़े। तो शर्मा जी स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और आप सडनली मिल गए आज हमें। हेलो पंकज, कैसे हो? सडनली मिल गए यार। इतने 3 साल हो गए थे शायद। हाँ जी ऑलमोस्ट। हाँ, स्कूल में मिले थे बस जब एक बार वो प्रोग्राम था, हुआ था। बस उसके बाद आज मिले। अभी अचानक ये एक और है हमारा एक फ्रेंड शिशुपाल, ये भी अचानक ही मिला आज। हाँ ये तो मुझे भी अचानक ही मिला। हाँ। सच में तो ये देता रहता है इस तरह के मुझे कहा कि वेट करो, हम आपको ना BCS छोड़ेंगे। इसने नहीं बताया कि पंकज आ रहा है, हाँ तो ये तो सरप्राइज हो गया एकदम से। नहीं चलो बहुत ही बढ़िया। तो आप कब आज ही आए थे कि आते रहते हैं? मेरा ऑफिस इधर ही है ना, छोटे शिमला में। अच्छा अच्छा। तो अप डाउन यहीं से होता है। आप कब पहुँचे मेहता जी? मैं 1-1:30 बजे पहुँचा अभी। अच्छा उसके बाद फिर आप थोड़ी देर इनके साथ रहे, के साथ से? हाँ टाइम स्पेंड करा। हाँ। तो अभी हम आए हैं यहाँ पर इनको, शर्मा जी को छोड़ने। यार तुम तो नीचे आ गए सच्ची। कमाल। और इसके बाद हम जाएंगे फिर अपने घर भट्टा गुफर। और जो कुछ बातें हम ब्लॉग में पहले भी कर रहे थे, आज हम अपने दोस्तों का जो आपने देखा होगा कि किस तरह से वो लोग रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। मैंने कभी भी कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया क्योंकि हम लोग हमेशा खुद भी इस परिस्थिति में रहे हैं, इस परिस्थिति से निकल के हम भी आए हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बात करने की, वो बात करेंगे पता नहीं इस वीडियो में कि नहीं, क्योंकि मैं कुछ और सोच के आया था और लोग कुछ और मिल गए और ब्लॉग कहीं और चला गया। लेकिन बस इतना है कि आप देख लो कि 2 सालों से लोग इस तरह से रह रहे हैं और पिछले 20-25 दिनों से तो हेलो, इस तरह से भी मतलब जो सच्ची वाले के सामने ही परेशान हो रहे हैं चलिए क्या हुआ भी स्वास्थ्य को वही है। तो हाँ ऐसा कुछ है। तो बाकी गेट के मिलते पास है हैं ना? ब्लॉग के, बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं घर और घर आके मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ, मैंने कपड़े बदले और भाई लोगों ने खाना बोला बाहर से ऑर्डर करना है आजकल। और शाम को मेरा तो वैसे भी रुझान थोड़ा कम ही रहता है खाने का। तो हमारे शिशुपाल जी आए हैं तो आज इनसे खूब सारी गुफ्तगू होगी। नेक्स्ट डे शुरुआत हम कर रहे हैं आज संजौली बाईपास से। हम यहाँ पर फौजी ढाबा आए हैं और फौजी भाई हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, पुराने मित्र हैं और करवा चौथ पे भी हम आए थे और विद फैमिली में आया था और वैसे भी हम आते रहते हैं यहाँ पे। तो आज हम आए हैं यहाँ पर लंच करने और इसके बाद हम फिर आज राजगढ़ भी जाना है और मेहता जी ने भी एक शादी में जाना है तो उनको भी ड्रॉप करना है, चीज़ें और भी हैं। तो खैर चलते हैं, पहले देखते हैं कि यहाँ पर खाने में क्या बना है, क्या मिल सकता है। तो ये है फौजी ढाबे की स्पेशल थाली और इसमें क्या क्या है हरी भाई? इसमें है रायता, मिक्स वेज, मटर पनीर, दाल और चावल। खुशबू भी अच्छी आ रही है और हमने सॉल्टेड लस्सी भी मंगाई है साथ में। खाना तो यहाँ का हमेशा ही बहुत अच्छा होता है और हम जब भी कुछ सेलिब्रेट वगैरह भी करते हैं तो यहाँ आते हैं और उस खाने को खा लेते हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, वीवर सूंघ नहीं पाएंगे खुशबू, बस खाना देख के जी लल जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा खुशबू आ रही है इसकी, तो खा लेते हैं, काके को लेने भी जाना है। तो दोस्तों फौजी ढाबे से खाना खा के अब हम पहुँचे हैं टनल और यहाँ हमने हरी भाई को छोड़ दिया है और यहाँ से अब चालक की भूमिका में आ गया है काका। ये है काका और ये मेरे एक रिश्ते में साला भी लगता है, भाई भी लगता है और दोस्त भी लगता है। बहुत सारे रिश्ते इसके साथ
ये टाली से ताल्लुक़ रखता है। टाली हमारे टाली गुजल जो है वो हमारे ही भाई है, तो वहाँ से हमारी शादी वाले थे, फिर अपने घर के लोग हैं। तो ये वैसे आता है और ये मैगी के मामू का बेटा है और मेरा दोस्त भी है उसके अलावा। और पीछे बैठे हैं हमारे मेहता जी, और अब इनको हमने आईजीएमसी छोड़ना है क्योंकि उनने वहाँ से जाना है शादी में और हमने जाना है राजगढ़। और हम अपने विक्रांत भाई को लेंगे सोलन से, और थोड़ा जल्दी जाना था हमें, लेकिन आपको पता ही है कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, देखते हैं आगे कैसा बीतता है आज का हमारा बच्चा कुछ दिन। और हमारे मेहता जी जा रहे हैं फिर, तो भी आप शादी में जाएंगे? हाँ जी ठाकुर साहब। फिर घर जाएंगे आप कल? जी तो अगली मुलाकात होगी बहुत जल्द। बहुत जल्द। एक शूट के लिए मैंने आना है रामपुर की तरफ अभी। ज़रूर, मोस्ट वेलकम। तो वो होगा तो आपको मैं संपर्क करूँगा, है ना? ज़रूर ज़रूर। तो दोस्तों शिमला में जाम के चलते हम पिछले 1.5 घंटे से फंसे हुए हैं, और 5 बजे तो सारे प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाते थे, लेकिन आज पता नहीं कैसा चक्का जाम किया है। वैसे चक्का जाम हमारे दृष्टिहीन भाई करते थे, लेकिन आज ये किसी और का है चक्का जाम। तो कुछ इन्फॉर्मेशंस है मेरे पास, लेकिन सटीक नहीं पता कि किसका चक्का जाम है, तो इसलिए आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दूंगा नहीं। तो पहले हम छोटा शिमला वाली साइड गए, तो वहाँ से भी हमें वापस भेज दिया कि वहाँ बैठे हैं धरने पे भी चक्का जाम है। तो फिर इधर लक्कड़दार वाली साइड आए हैं, तो यहाँ भी हम फंस कर रह गए हैं, और वहाँ पर हमारा राजगढ़ में वेट कर रहे होंगे। तो मैंने गौरव को बोला था कि मैं जल्दी से आऊँगा, क्योंकि मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। अब तो यहाँ से निकलना एक टास्क है, भी राजगढ़ तो बड़ा दूर है। खैर मैं पहले भी कह रहा था कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। आपको एक बार जाम का मुजाहरा करा देते हैं किस तरह से जाम लगा हुआ है। ये लंबा जाम। तो दोस्तों हम सोलन पहुंच चुके हैं, और सोलन के भी खुंडीधार के एरिया में थोड़ा सा व्यू आपको दे देते हैं। कुछ ऐसा है यहाँ पर। इससे पहले हमने एक काम ही किया था कि हमने विक्रांत भाई को ले लिया था, और ये देखो ये फिर से आ गए हैं, क्योंकि हमारी जो घर की महिलाएं हैं, सासू माँ और पता नहीं किस किस केस में सूट है जो यहाँ से कलेक्ट करने थे। और ये है अपने पाजी सिंह, गौरा के शब्दों में कहे तो मैं नहीं बोलूँगा, वो गौरा ही बोलेगा। और फिलहाल इतना ही है, और वो बोलती है पाजी पांडा। तो अब यहाँ पर मौसम बड़ा खुशनुमा है। शिमला में तो थोड़ी सी ठंड है अभी भी, लेकिन थोड़ी सी मतलब ज़्यादा नहीं है। और यहाँ तो गजब ही है मौसम। और चालक की भूमिका में आजकल काका, आजकल क्या है मतलब आज ही है। तो चलते हैं, लेट हो रहे हैं, और एज यूजुअल कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। यहाँ पर गुआवा की चुस्कियाँ लेते हुए सनौरा में, जिसके स्पॉन्सर है काका। और हमने एक गुआवा पहले भी पिया था, फिर तो हमने कुछ पिक्चराइज नहीं किया, लेकिन आज वो भी ऐसी सेम बॉटल थी 20 रुपये वाली। तो मतलब जूस की मात्रा हम ठीक कंज्यूम कर रहे हैं। और वहाँ पर ससुराल में जो है टिक्की वो जला हुआ है, भजन और उसका डांस का माहौल। वर्षा कहाँ जा रही इतने सज धज के? कहाँ जा रही है? सज धज के चलना तो नहीं। आज इन दोनों ने भानु और नीला ने तो सज धज के बिठाया है, और खुद तो जोकर जैसे बने। दिखाते चल क्या करना है। इसने तो कोट सेट पहना है, और मेरे को बढ़िया सूट शर्ट पहना है। गौरव चलो तो फिर मंदिर जा रहे हैं। मेरा व्लॉग भी देख लेना थोड़ा बहुत। चलो हाँ अरे मैं बता दी, फोन तो ले लो।
ताई की हेलो कर, सुन ताई की हेलो कर। ताई चलो बोलो। उसके ब्लॉग में बोल दो। हेलो हेलो। अब हम सारे जा रहे हैं मंदिर। सबसे अच्छा कौन लग रहा है भानु? वो लग रहे हैं बर्तन मांजने वाले। इसके पास नहीं देना तो खाना नीचे करा दे। नहीं नहीं धीरे 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 धीरे। जय भाभी दी। चश्मा पहन लो। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हम गए हैं पहुंच और हमें लेने आया है यहाँ पर सूरज। गाड़ियों का यहाँ पर बवेला लगा हुआ था, मतलब काफ़ी सारा रश है। और ज़्यादा बात करके यहाँ पर वक्त को हम ख़राब नहीं करेंगे, हम जाएंगे अब नीचे और मिलेंगे गौरा से। ये तो यहाँ पर कपड़े बदलने को रख दिए हैं, बिस्तर भी लगा दिया गया है सोने के लिए। और हम पहुँच गए हैं कोटी और बहुत सारे लोग मिले थे तो हम वहाँ पर कुछ शूट नहीं कर पाए। कल सुबह जल्दी उठना है लोगों ने, मैंने नहीं। और कपड़े दिए भाई जी, कपड़े तो खोल लो जी। कपड़े भी ये चाहते हैं कि मैं अपना अंग प्रदर्शन नहीं कर दूं, पर मैं इतना कमला नहीं हूँ भी। तो आप हमें ये बताएं कि आप लोग हमारे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और कमेंट करें, हमारे चैनल पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। होने का मन नहीं हो रहा, पापा का फोन आ गया। बने रहिए हमारे साथ।